अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब सिल्वर फैंटेसी। कहानी एक ज़ॉम्बी हमले के बारे में है। दुनिया में बस कुछ ही इंसान बचे हैं, बाकियों को ज़ॉम्बी ने मार दिया है। मूवी का स्टार्ट एक जूलियट नाम की लड़की से होता है। वो वीरान इलाके में ड्राइव कर रही थी और उसके पास उसके हस्बैंड की तस्वीर और एक रिवॉल्वर होता है। अब इस शहर में कोई भी नहीं था और हर जगह ही सुनसान थी। जूलियट एक कम्युनिटी में 36 लोगों के साथ एक बेस कैंप में रहती थी और अभी खाने का सामान लेने के लिए निकली थी। उसे एक पेट्रोल स्टेशन नज़र आता है और वो वहाँ खाने का सामान ढूंढने चली जाती है। वो स्टोर में अच्छी तरह देखती है कि कोई ज़ॉम्बी छुपा ना हो। जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वो एक चेयर पर बैठ जाती है। इतने में उसे एक आवाज़ आती है, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। आवाज़ ऊपर छत से आ रही होती है। वो अपनी गन छत की तरफ तान लेती है और स्टोर से बाहर निकल जाती है। इससे ये पता चलता है कि ज़ॉम्बी दिन के टाइम बाहर नहीं आ सकते। जूलियट घबरा जाती है और अपनी बेस की तरफ चलने लगती है। जूलियट बेसमेंट की तरफ जाने के लिए शॉर्टकट ले लेती है। वहाँ वो एक आरवी व्हीकल देखती है। वहाँ उसे एक आदमी नजर आता है जो जूलियट को बताता है कि ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया, इसलिए वो उसे गोली मार दे ताकि वो इस दर्द से निकल सके। मगर जूलियट ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे अपनी गोली ज़ाया नहीं करनी थी। जूलियट को खाना खाना था, इसलिए वो हिम्मत करके आरवी का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाकर ज़ॉम्बी को मार देती है और आरवी से खाने के सामान इकट्ठा कर लेती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो वो आदमी मर चुका होता है। जूलियट खाने का सामान गाड़ी में रखती है और अपने बेस की तरफ जाने लगती है। अब शाम हो रही थी और अंधेरा छा रहा था, जिसका मतलब था कि ज़ॉम्बी अब बाहर आ सकेंगे। खाली सड़क होने की वजह से जूलियट अपना ध्यान ड्राइविंग की तरफ नहीं रख पा रही थी और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखती रहती है। वो उसे मिस कर रही थी। ध्यान ना होने की वजह से वो गाड़ी का कंट्रोल खो देती है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। फिल्म फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां दिखाया जाता है कि जूलियट और उसका हस्बैंड कैसे मिले थे। वो एक आर्ट गैलरी में मिले थे। जूलियट का आर्ट गैलरी में आने का मकसद सिर्फ फ्री का खाना खाना था। जैक ये जान चुका था कि जूलियट आर्ट लवर नहीं है। जैक इस आर्ट गैलरी का मालिक था। वो जूलियट से कुछ पेंटिंग के बारे में पूछता है, पर जूलियट उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाती और जैक से दूर हो जाती है। लेकिन जैक गैलरी में लगी पेंटिंग जूलियट को दिखाता है और उसे उनके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता है। जैक जूलियट को कहता है कि उनका मिलना किस्मत में था। जैक जूलियट को अपने घर इनवाइट करता है। जूलियट जैक का घर देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि जैक बहुत अमीर था और जूलियट बहुत गरीब, और उसके साथ वो ड्रग एडिक्टर भी थी। जूलियट को जैक का इतना अच्छा रवैया बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि जैक उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से जल्द जाना चाहती है। जैक जूलियट का ये बिहेवियर देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन जैक एक महंगे रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ वो जूलियट को देखता है। जूलियट एक आदमी के साथ यहाँ आई थी। जैक उसका पीछा करता है तो उसे मालूम होता है कि जूलियट एक प्रोस्टिट्यूट है। जैक उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक जाता है, जहाँ जूलियट को उसका मैनेजर और कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। जैक जूलियट के घर अंदर आ जाता है, मगर जूलियट काफ़ी एम्बेरस थी क्योंकि जैक को उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। वो जैक को वहाँ से जाने का कहती है। फिर कुछ दिन बाद जूलियट जैक के घर जाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो नशे में भी थी। उसके मैनेजर और लड़कों ने उसे बहुत मारा था क्योंकि वो उन्हें पैसे नहीं दे पाई थी। जैक जूलियट की मदद करता है और उसकी देखभाल करता है। अगले दिन जूलियट बेहतर फील कर रही थी। उसे ड्रग की तलब होती है, मगर जैक उसे ड्रग लेने से मना कर देता है। से जूलियट पागल हो जाती है और जैक के घर का सामान तोड़ने लगती है। जूलियट की एडिक्शन से जान छुड़वाने के लिए जैक शहर से दूर घर ले लेता है। दोनों इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैक अब जूलियट से प्यार करने लगा था। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। एक दिन जूलियट जैक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। दोनों इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन 9 महीने बाद बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। बच्चे की मौत की वजह जूलियट की बुरी आदतें थीं, लेकिन जैक ने कभी भी बच्चे की मौत की जिम्मेदार जूलियट को नहीं ठहराया था क्योंकि वो जूलियट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अपने बच्चे की मौत के गम में जूलियट फिर से ड्रग्स लेने लगती है। जैक को रोज़ उसे ढूंढकर घर लाना पड़ता था। एक दिन जैक तंग आ चुका था जूलियट से। दोनों गाड़ी में बहस करने लगते हैं। जैक जूलियट से कहता है कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से हमारा बच्चा नहीं रहा। जूलियट ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। जैक गुस्से में जूलियट से ब्रेकअप कर लेता है और उसे गाड़ी से बाहर ऐसे ही छोड़कर आ जाता है। जूलियट एक बार में जाती है और ड्रिंक करने लगती है। जैक की कई कॉल्स आती हैं लेकिन वो उनका जवाब नहीं देती। जूलियट बार में लगे टीवी में एक एक्सीडेंट की खबर सुनती है। एक्सीडेंट एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है और उस एक्सीडेंट में 30 लोगों की मौत हो जाती है। जूलियट फ़ौरन जैक को फ़ोन करती है, मगर उसका फ़ोन एक अजनबी उठाता है और उसे हॉस्पिटल का एड्रेस बताता है जहां पर जैक एडमिट था।
जूलियट जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि जैक की हालत काफ़ी ख़राब है। जैक अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो जूलियट को एक बोर्ड पर आई लव यू लिखकर देता है। अगले ही दिन जब जूलियट हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि जैक वहाँ नहीं है। उसे पता चल जाता है कि कुछ ही घंटों पहले वो मर गया था और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया है। जूलियट वहाँ रोने लग जाती है। जूलियट जैक की मौत से बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि जैक ही ऐसा लड़का था जिसने जूलियट का कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। जूलियट को होश आता है और उसे पता चलता है कि रात हो चुकी है। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर उसकी टांग में गाड़ी की एक आयरन रॉड फंस जाती है। वो अपनी टांग को निकालने की कोशिश करती है मगर उसे काफ़ी दर्द होती है। वो देखती है कि उसकी गन साइड पे गिरी है। वो अपनी गन को उठाने की कोशिश करती है मगर वो उसे उठा नहीं पाती क्योंकि उसकी गन काफ़ी दूर गिरी हुई होती है। जूलियट हार मानकर अपनी टांग को ज़ोर से खींचती है जिससे आयरन रॉड बाहर आ जाता है। उसकी हड्डी भी बाहर आ चुकी थी। जूलियट अपनी हड्डी को ज़ोर से दबाकर वापस फिट कर देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। वो अपनी चोट पर अल्कोहल डालकर पट्टी कर देती है। वो अपने रेडियो से अपने बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी की शक्ल नहीं दिखाई जाती लेकिन उसके पाँव बिल्कुल इंसानों जैसे थे। जूलियट पलटी कार में छुपी रहती है मगर उसी वक्त उसके रेडियो पर एक जवाब आता है। ये सुनकर जूलियट अपना रेडियो बाहर फेंक देती है। ज़ॉम्बी उस रेडियो को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियट ग्लो स्टिक को जलाती है और उससे अपना रेडियो उठाती है। ज़ॉम्बी ग्लो स्टिक को देखकर फिर से वापस आ जाता है। उसकी शक्ल बिल्कुल इंसानों जैसी होती है। सब केमिकल धमाके की वजह से ही ज़ॉम्बी बन गए थे। जूलियट अपनी बंदूक ज़ॉम्बी की तरफ तान लेती है कि जैसे ही ज़ॉम्बी आए तो जूलियट उसे गोली मार दे, लेकिन ज़ॉम्बी पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है। जूलियट मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट करती है और रेस देती है। ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी को तेज़ आवाज़ पसंद नहीं थी। अब जूलियट फिर से रेडियो पर अपने साथियों से बात करने की कोशिश करती है। वो जूलियट से कहते हैं कि अपनी गाड़ी के लोकेटर को ऑन करे ताकि हमें तुम्हारी लोकेशन का पता चल सके। हम तुम्हें हेलीकॉप्टर में लेने आते हैं। जूलियट अपनी लोकेशन ऑन करती है। इतनी देर में वो ज़ॉम्बी फिर से आ जाता है। जूलियट उसे गोली मारकर भगाने की कोशिश करती है मगर ज़ॉम्बी नहीं भागता। वो जूलियट की गाड़ी से विंड स्क्रीन तोड़ देता है और जूलियट की तरफ बढ़ता है। जूलियट तभी अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करती है और ज़ॉम्बी दूर चला जाता है। ज़ॉम्बी को तेज़ लाइट भी पसंद नहीं थी, इसीलिए तो वो रात को निकलते थे। जूलियट के साथियों का मैसेज आता है। वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत डेंजरस लोकेशन पर हो, हम तुम्हें लेने नहीं आ सकते, तुम्हें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। जूलियट ये सब सुनकर निराश हो जाती है क्योंकि वो अपने साथियों के लिए खाना लेने गई। अब जूलियट को काफ़ी डर लग रहा था। जूलियट अपनी गर्दन पर गन रखकर सुसाइड करने की कोशिश करती है मगर वो ट्रिगर दबा नहीं पाती। जूलियट फैसला कर लेती है कि वो अब ज़ॉम्बी का सामना करके ही रहेगी। जूलियट एक फूलझड़ी जलाती है और उसे ज़ॉम्बी के पास फेंकती है। ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है। जूलियट फूलझड़ी पर गोली मारती है और वहाँ आग फैल जाती है लेकिन उससे ज़ॉम्बी को कोई नुकसान नहीं होता। जूलियट ज़ॉम्बी को काफ़ी गोलियां मारती है जिससे वो ज़ॉम्बी ज़मीन पर गिर जाता है। जूलियट अब थक चुकी थी और सुबह भी होने वाली थी। ज़ॉम्बी फिर जख्मी हालत में उठता है और जूलियट के पास आने की कोशिश करता है। जूलियट उस पर गोली तो चलाना चाहती थी मगर वो चला नहीं पाती क्योंकि अब वो समझ गई थी कि ज़ॉम्बी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ज़ॉम्बी जूलियट की शक्ल को महसूस करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि जैक है। जूलियट जैक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब जूलियट फैसला कर लेती है कि वो उसी के साथ रहेगी। जूलियट अपने आप को और जैक को मारने का फैसला कर लेती है और फिर वो गोली चला देती है। यहाँ पर फिल्म का एंड हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।